चंगेज खान एक बहुत क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी की कई कहानियां छोड़कर चली जाती थी। आइए डिमांडिंग पंडित के साथ जानते हैं इस क्रूर शासक के जीवन, युद्ध कुशलता और अत्याचारों से जुड़ी 12 बातें। चंगेज खान का जन्म और बचपन। चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान का पिता यंगुसी बगातुर उनके कबीले का सरदार हुआ करता था। जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर उसका पिता दुनिया से चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से ही वो बचपन से युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके भाई ने उसकी मछली चोरी करके खा ली। इस पर चंगेज को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने ही भाई को मार डाला। चंगेज खान का धर्म, वो मुसलमान नहीं था। चंगेज नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजिन था। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और उसे कागान की उपाधि दी। मंगोल सेना में सेना के सरदार या कागान की उपाधि पाने वाले को खान कहा जाता था। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला, जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। तब उसे मंगोल कबीले के लोगों ने चंगेज नाम से नवाजा, जिसका अर्थ था विश्व समुद्र। तेमुजिन अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। ऐसे की थी अपने विजय अभियानों की शुरुआत। तेमुजिन जब कागान या खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज खान अपने कबीले के लोगों को संगठित करके अपनी पत्नी को छुड़वाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ता है। अपने बीवी के मिल जाने के बाद भी वह अपनी जीतों से उत्साहित होकर लड़ाइयां जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। जीत लिया था 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिससे उसका साम्राज्य लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल चुका था, अर्थात पूरी दुनिया के 22% भाग में फैला हुआ था। चीन से लेकर रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य चंगेज खान के बाद मंगोलिया में दूसरा कोई सम्राट नहीं जीत पाया। चंगेज खान की युद्ध कुशलता। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके ज्यादा काम न आती अगर इन्होंने एक योग्य सरदार पैदा न किया होता। ये योग्य सरदार था चंगेज खान। चंगेज खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़े के मरने के बाद दूसरा घोड़ा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत ज्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से कम होती, पर पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज खान की सेना की ही होती। 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था चंगेज खान। चंगेज खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजय अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता, शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मारकाट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया था, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में ईरान पर हमला करके
वहां की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दिए। बुखारा की 10 लाख की आबादी में से मात्र 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लग गया। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर चीन की राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, उसके बाद उसने चीन के कई शहरों को उजाड़ दिया, हजारों लाखों लाशों के ढेर लगा दिए। इन बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। चंगेज खान भारत आते आते लौट गया। चंगेज खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से साफ मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रोंदते हुए भारत के बीच में से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वह वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। वासना का भूखा था चंगेज खान। चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नंगी परेड करवाता था। वह उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हम बिस्तर होना होता था। महिलाओं को वह उनकी छोटी नाक, लंबे रेशमी बाल और मधुर आवाज से पसंद करता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों की छावनी में भेज देता था। जीवित है चंगेज खान के 1.5 करोड़ वंशज। चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक अकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टिश्यूओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज खान के 1 करोड़ 60 लाख पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी साथ में जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। चंगेज खान का धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक मामलों में चंगेज खान बड़ा दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज एक विचारधारा समावाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। समावाद में नीले आसमान वाले देवता की पूजा होती है। चंगेज खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान संवाद करता था। अपने मरने तक चंगेज खान समावाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई में होता तो वह नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज खान को बाज पालने का भी शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। चंगेज खान की मौत। यह कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों हुई और उसे कहां दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। चंगेज खान के उत्तराधिकारी। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओक्ताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांति प्रिय था। वह कहा करता था कि हमारे कागान चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 सालों तक टिका रहा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जुड़े रहिए।